ओके तो मैंने आपको ये एक बेसिक सा सवाल दिया था, ये हो गया, मूवमेंट बन गई पूरी। अच्छा तो सबसे पहले इसी सवाल के ऊपर आप मुझे इसके ओपनिंग बैलेंस ज़रा जॉट डाउन करा दें, बल्कि आई थिंक हमने ये क्लोजिंग ख़त्म किया था यहाँ पे। ये आपके पास आ गया ओपनिंग के बैलेंसेस। अच्छा बट ओपनिंग के बैलेंसेस के अंदर हमने एक और न्यू अकाउंट खोला है ऊपर जिसका नाम है जनरल रिजर्व। अच्छा जनरल रिजर्व जो है क्या वो इस साल से पॉलिसी बनाई है हमने? तो ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। एग्रीड। अच्छा अब एक एक करके अगर हम देखें, हमने राइट इशू अनाउंस किया है 25% का इस साल, और वो डेट कौन सी है? 31 मई को। अच्छा तो हमने ये कहा यार उसने तो मुझे शेयर्स नहीं बताए कि कितने इशू किए हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हम सबसे पहले 4062800 को डिवाइड कर देंगे जानी 10 से, तो आपके पास आ गया 406,280। ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो राइट से पहले मौजूद हैं। अब जिसके पास जितने भी शेयर होंगे उसको 25% और मिलेंगे, और वो भी कौन सी प्राइस के ऊपर? अब मार्केट प्राइस राइट से पहले कितनी थी वो ईपीएस के मामलात हैं, यहाँ पे उसका कोई अमल दखल नहीं है। तो आपने सिंपल इसको 25% किया तो राइट शेयर्स कितने आते हैं? 101,570। इसको हम कहेंगे राइट शेयर्स। अच्छा तो हमने कहा ये जो बैलेंस था आपके पास, ये बैलेंस एज एट 2025 पे था। ओके अब हमने कहा कि हमने यहाँ पे राइट इशू किया है ऑन 31 में। ओके तो आपने कहा कि 101,570 या 101,5700 10 के हिसाब से यहाँ चला गया। बाकी 5 रुपये आपने प्रीमियम लिया होगा, वो कितना आता है जानी? 5। ओके और टोटलिटी में कितना? 152 15 मिलियन। इसने 2 बार बता दिया ना, 22 बोल लिया था इसने। ओके अच्छा भाई राइट इशू हो गया ये डन। इसके बाद हमने प्रॉफिट कमाया 5.8 मिलियन का, तो वो कौन से कॉलम में? यहाँ पे रिटेन अर्निंग में 5.8 मिलियन, ये भी आ गया 5.8 मिलियन। अच्छा हमने कहा ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद हमने कहा कि कंपनी ने पॉलिसी बनाई है कि वो 10% का जो भी प्रॉफिट है उसका हिस्सा एक जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्या ये इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट है? पैसे अलग कर रहा है, बस जो कमाई है उसको सेट असाइड कर रहा है। हो सकता है इससे बाद में जाके डिविडेंड दे, तो उसने बोला मैं जो जो पैसे हैं वो साइड में करता रहता हूँ। अच्छा अब हमने कहा यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा तो इसका 10% बोल रहा है वो, तो 5,80,000 यहाँ से माइनस हुए और यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं टोटल तो गलत है ना, देखो नहीं देखो वो कह रहा है प्रॉफिट्स का, तो प्रॉफिट तो इस साल का है ना। अच्छा सर जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं हम? तो रिटेन अर्निंग से भी नहीं। देखो मैंने ऐसी बहुत सी कंपनीज का ऑडिट किया जो कहती हैं हमने जो कमा लिया वो कमा लिया, अब जो पैसे बांटने हैं उसको ज़रा अलग कर लो, अलग से रिजर्व बना दो, तो वो ग्रेजुअली स्लोली जमा होते 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 तो वहाँ फेंकते रहते हैं। हो सकता है वो किसी और मकसद के लिए कर रहे हो, व्हाट्सएवर। हमें उससे पंचायत नहीं होनी चाहिए, हमें ये देखना है कि भाई अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। क्लियर है? तो हमने क्या कहा भाई प्रॉफिट का एक हिस्सा। अच्छा
अब मुझे बताओ, यहां पे लिखा हुआ है फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 5% ऑन 28 Feb 2021। इग्नोर करेंगे क्योंकि अच्छा है ये 25 का फाइनल डिविडेंड, पर डिक्लेयर कब होगा? 26 में, तो इसकी अकाउंटिंग भी कब करेंगे? अगले साल। एग्रीड है? चलें, तो मुझे ये बताते हैं कि इसका टोटल कितना आता है? 5078, यही है? कितना? 448, यही है 580। यानी आपकी जो रिटेन अर्निंग है वो ऑलरेडी 15 मिलियन पे पहुंची हुई है, और ये आ गया 580, 24 330। ओके, तो ये आपकी बन गई कोई कुल मिला के क्लोजिंग इक्विटी। एग्रीड है? चलें, ये तो हो गया आपका होमवर्क का हिसाब किताब। अब अगले साल जाने से पहले, क्योंकि सॉल्व आप ही ने करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरी सीक्वेंस चला रहे हैं, अगले साल जाने से पहले आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे दूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। अच्छा, आपको याद था कि हमने साल के आखिर में कैरिंग अमाउंट निकाली थी, ऐसा है? अच्छा, लेट से मैंने कहा कैरिंग अमाउंट थी मेरी 1,20,000 और फेयर वैल्यू आ गई थी 2 लाख रुपए, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी? प्लान डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, OCI। क्या ये रीवैल्यूएशन सरप्लस मेरा एक इक्विटी का अकाउंट है? यस। यहां पे ये गेन जाके फॉर द ईयर जमा होता है, तो हमने कहा कि भाई हमने यहां पे 80,000 पार्क किए होंगे। फिर आप ही वो शख्स थे जिसको पता था कि इसी 80,000 रुपये पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था, तो वो इस अकाउंट से निकल के रिटेन अर्निंग में गया था, तो ये भी तो ट्रांसफर होगा। कहां से निकल के कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन से निकल के रिटेन अर्निंग में। पहले बताओ, हैंडल हो जाएगा? अकाउंटिंग सीखी हुई, सिर्फ एक फिनोमेना बता दिया कि हो सकता है कि कंपनी आके उसको रीवैल्यू करे तो आपका सरप्लस का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एग्जामिनर इसके साथ पूरा पीपी का रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले, तो आपको रीवैल्यूएशन के कॉलम के लिए पीपी की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वो मैं हेड्स अप दे रहा हूं कि ये हो सकता है। अभी तो आपको जितने भी सवालात मिलेंगे उसमें वो बता देगा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इतना था, तो आप तो सीधा सीधा उसको पार्क कर लोगे वहां पे कि भाई इस साल इतना सरप्लस आया था। पर व्हाट इफ वो आपको अमाउंट ना दे और कैलकुलेट करवाए, तो भी आपको आना चाहिए। पूरी कैलकुलेशन करना, सरप्लस का बैलेंस यहां पार्क कर लेना, और जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बनता है वो ट्रांसफर कर देना। कहां से? सरप्लस से रिटेन अर्निंग में। क्लैरिटी है? तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यही सारे बैलेंसेस जो इस साल की क्लोजिंग है, अगले साल के क्या बनेंगे? ओपनिंग बनेंगे। तो इसी के लिए आपके सामने ये डेटा पेश किया जाता है। करें अगला साल? यस, तो देखो ना, एक और खोल दिया मैंने, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, ओपनिंग में तो नहीं है, बट हो सकता है कि फॉर द ईयर में हो, और है तभी मैंने यहां पे खोला हुआ है। तो चलें, ये आपने करना है अभी।
यस निखिल, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तुम लोगों ने एक भड़ मारा होगा इसमें कि तुमने सवाल तो शुरू कर दिया, पर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था इस साल वो तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा। नहीं आई बात समझ? तुमने ये वाला इग्नोर किया था ना यहाँ पे। तो ये साल शुरू होते ही पहले 28 फेब को तुम्हें डिविडेंड देना है। तो ये ज़रा ख्याल रखना है बीच में। नहीं, उसके बाद आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं, वो बचत है। नहीं, ओपनिंग लिखेंगे उसके बाद डिविडेंड देंगे ना। यस राइट, पे बाद में इशू होगा, यानी पहले ओपनिंग होगा और ओपनिंग के बाद सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा। क्योंकि डेट देखो ना, डेट कब दिया था डिविडेंड? 28 फेब को। ये रहा 5% था, और ये कैश डिविडेंड है, यहाँ कैश है। रिटेन अर्निंग माइनस हो जाएगी, बस इतना ही होगा। मैंने कहा इससे पहले तुम पूरा टोटल करो, तुम्हारा हिसाब किताब गलत हो। और वो पॉलिसी भी नहीं भूलनी यहाँ कि प्रॉफिट का 10%, वो तो अब पॉलिसी बन गई ना। पॉलिसी का मतलब है कंसिस्टेंट चलेगी अब। तो पिछले साल बन चुकी थी, अब इस साल भी यही होगा। यस एंड में प्रॉफिट निकालने के बाद, प्रॉफिट का एक हिस्सा आप जनरल रिजर्व में फेंकेंगे। हाँ भाई, शुरू की 2 एडजस्टमेंट हो गई हैं। बोनस भी है, वो भी इंटरिम।
रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, यानी इक्वलेंट आप शेयर्स इशू कर देंगे 10 के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रीमियम का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना। 10 के हिसाब से कैश डिविडेंड भी होता है, शेयर्स भी उसी के हिसाब से होते हैं। डन। क्लोजिंग टोटल कितना आ रहा है? यही नहीं किया होगा इसने टोटल नहीं किया ना इसने बोला कि चलो भाई कह रहे अभी कर ले टोटल। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? अब्दुल आदि, इलियास, जासिम, जवेरिया, जुनेद, निखिल, ताहिरा। हम शुरू हुए थे आई थिंक 2020 से, तो हमने यूँ चलते चलते यहाँ तक आ गए। मतलब ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ना चेंजेस इन इक्विटी को सीखने की यही है कि आप ईयर ऑन ईयर वर्किंग करते हैं, आपको पता लगता है पिछले साल होता क्या रहा है, तो अब एडअप करते जा रहे हैं। और एक आखिरी चीज़ रह गई थी उसमें सरप्लस, वो भी अभी सीख लिया। यही था बस, चेंजेस इन इक्विटी में क्या चेंज हो रहा है। अब इसको मैं IS8 से लिंक करूंगा जो कि एरर होता है, बस ये है, और कुछ भी नहीं था। चेंजेस इन इक्विटी अगर IS1 बोलो ना तो यही है। अब ऐसे मैं 50,000 सवाल दे दूँ ना आपको, सब में यही होगा। अभी एक पास पेपर जैसा सवाल कराता हूँ, तुम लोग खुद करोगे देखना। 38 मिलियन, चलें देखते हैं अभी। ओके, तो हम ज़रा पहले ये बैलेंसेस को वहाँ ले आएं जो इस साल के क्लोजिंग है, वो इस साल के बन जाएंगे ओपनिंग। तो हमने ज़रा ये बैलेंसेस इधर ट्रांसफ़र किए, ये 580 था ना, ये टोटल ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इवेंट वाइज चलें तो हमें ये पता है कि 2025 का फाइनल डिविडेंड इस साल दिया गया होगा उस प्रॉफिट को देख के, तो इसी साल से माइनस होगा ना, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले तो 28 को वही हुआ था, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखें? फाइनल डिविडेंड ऑफ 2025, ऐसा ही है। और वो फाइनल डिविडेंड क्योंकि 2025 का ही है ना, तो यहां पे लिखना होता है स्पेसिफिकली कि मैं इस साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पर वो दे मैं 25 की परफॉर्मेंस पे रहा हूं, 25 की परफॉर्मेंस को देख के उस साल का है, पर क्योंकि डिक्लेयर इस साल हुआ है तो इस साल माइनस होगा, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी तो इस साल हुई है ना, कि वॉट एवर चेंजेस दैट हैज बीन अकाउंटिंग फॉर वो इस साल हो रही है, तो इस साल बताओगे। चलें, तो अब मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पे कैपिटल पे रिटर्न देना होता है, प्रीमियम पे नहीं देना होता, तो वहाँ पे परसेंटेज कितनी आ रही है? 5%। तो आप ज़रा मुझे बताते हैं कि 507,8500 का 5% कितना आता है? आपने कहा सर यहाँ पे आ गया 2539, माइनस कर दें, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं है, और हमने कहा 2539, हमारी इक्विटी में कमी हो गई, यानी वो पैसे घर ले गए अपनी कमाई में से। अच्छा, एक तरीका अपनी कमाई को विड्रॉ करने का ये होता है कि अपने आप को ही शेयर इशू कर दो, वही 10 के हिसाब से, उससे इक्विटी पे कोई चेंज, यानी कंपनी का पैसा कंपनी में रह जाता है, उल्टा शेयर्स मिल जाते हैं उनको। एग्रीड? चलें, अब हम आ गए राइट इशू के ऊपर। यार इसने फिर 15% बताया हुआ है, तो राइट मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स तो अवेलेबल नहीं है, निकाल लें पहले। तो हमने कहा 507,8500 तो हमने कहा 507,850 शेयर्स हैं,
इसके ऊपर कितना आता है? 76177। अगर 0.5 है तो उसको 8 कर लेते हैं, क्योंकि राउंड अप हो सकते हैं ना शेयर्स, तो ये हमने कर लिया, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकते शेयर्स, सही है। अच्छा, ये आ गया राइट शेयर्स। अच्छा, अब हमने कहा 76178, ये लिखा हुआ है ना तुम लोगों ने, या 77 है? 0.5 था ना, सही है, ओके। तो हमने ये कहा कि भाई मैं यहां पे राइट इशू लिखता हूं, राइट इशू की डेट क्या है जानी? अप्रैल 1, 2026। आपने कहा 761780, ये आ गया 10 के हिसाब से। अच्छा, फिर 6 रुपए के हिसाब से प्रीमियम है 457068। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो टोटलिटी में पैसे कितने आए? 1218880 448। ओके, 1218848 इज द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल प्लस प्रीमियम, ये आ गया। अच्छा भाई, हमने इस पे टिक लगा दिया। अच्छा, फिर करंट ईयर की परफॉर्मेंस देख के हाफ ईयर की उसने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बट बोनस है, तो बोनस मिलता है आज के पहले सारे शेयर होल्डर्स को। अच्छा, तो हम एक काम ये करें कि ये तो है ही 10 के हिसाब से ना, इन दोनों को ऐड करो। हमने कहा इंटरिम बोनस दिया जा रहा है जुलाई 1 2026 को, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 5078 और 761780। 5 ओके, 5840,280 इज द टोटल शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑलरेडी हुआ है। इस कैपिटल पे मुझे उनको रिटर्न देना है, क्योंकि 10 के हिसाब से ही मिलता है। अब वो रिटर्न कैश की मद में दे दूं या शेयर्स की मद में दे दूं, बात एक ही है। अगर शेयर्स की मद में दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इसका कितना परसेंट? 10%। तो आपने कहा कि भाई 584028 यहां से माइनस होगा, 584028 यहां से माइनस हुआ, और 584028 यहां पे ऐड हो गया, और इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। यही किया था। चलें, हमने कहा इंटरिम बोनस का भी हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब फिर वो कह रहा है साल के आखिर में हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी बिल्डिंग को रीवैल्यू करेंगे। चलो, इससे पहले ये बताओ इस प्रॉफिट का क्या करें? ऐड करेंगे। वेरी गुड। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपके पास आ रहा है 6.5 मिलियन, और ये भी आ गया हमारे पास 6.5 मिलियन, और फिर यहां पे हमने ट्रांसफर टू अच्छा, वो आपने ये कहा कि 650 यहां से माइनस होगा और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। इक्विटी पे कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, अब हमने कहा कि इसके बाद भी, अच्छा फाइनल डिविडेंड का क्या करें? पर ये है तो 26 का ना, पर इग्नोर करेंगे, वो दिया कब जाएगा? अगले साल। उसने देखो डेट भी बता दी है, नहीं भी बताया तो आपको पता होना चाहिए अगले साल होगा, फाइनल है। चलें, इसको हमने कह दिया, इसको तो इस साल इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताएं, अब इसमें यह बताया गया है कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ रही है 31 दिसंबर पे 4.5 मिलियन की, फेयर वैल्यू बताई गई है 5.2 मिलियन की। क्या मेरे पास सरप्लस राइज होता है?
अच्छा कितने का? 7 लाख रुपए का। तो हमने कहा सरप्लस फॉर द ईयर, यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, बल्कि यहां पे। हाँ भाई, अगर हम कैपिटल का टोटल लिखें, हाँ लेकिन डिस्क्लोज होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कैपिटल का टोटल लिखें 5078,500,761,780,584,028, कितना आता है लिहाज ये टोटल? कैपिटल का टोटल 6428308। चलें, प्रीमियम का कितना आ रहा है? थ्री फाइव 91315। चेक कर लेना ये 359135। अच्छा, और रिटेन अर्निंग 15448580 माइनस 253925 माइनस 584028 प्लस 6.5 मिलियन माइनस 650। सिक्स 424,308 20267 ओके, ये आ गया। एक बार चेक कर लेना, ये शेयर कैपिटल जवेरिया कह रही है 6424308 आ रहा है। चेक कर लो, 28 है। एक बार रीचेक कर लो, 5078500 761,780 और 584028, तो 6428308 यही है। चलें जवेरिया, शायद वो गलत है इधर। ये भाईजान जो भी है, हर चीज़ का इल्ज़ाम ज़िंदगी में इस पे नहीं लगाना, कुछ खुद भी ओन करना इधर, अगर तुम समझ पाए मेरी बात। 580 और 650 को ऐड करो प्लीज़। हाँ यही है, मेरे ख्याल से इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होगी एग्ज़ाम की अभी, तभी। चलो 12 लाख। एक का तो CRN ही नहीं आया, वो तो खाली कलमा पढ़ के बैठा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब टोटल बताते हैं इसका। तुम्हें खुदा की कसम है सही उंगलियां चलाना कैलकुलेटर पे। 26160 26160,178। चेक कर लो, यही है 26160,178। थ्री टू 25। चेक कर लो भाई, ये भी सही बता रहे हो नहीं? अभी एक और नई अमाउंट आ रही है 31826,250, ये भी अलग आ रही है। यही है, यही है भाई, खुदा के वास्ते एक बार चेक कर लो। ओके 32406253 यही है, पक्की बात है। चलें जी, ओके, अल्लाह का शुक्र है। पर आई एम लिटरली अमेज के, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पेपर में तुम लोग क्या करोगे। दिस इज़ वेरी रिस्की। नहीं, जो भी है, पर मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस इज़ समथिंग वेरी रिस्की। मतलब तुम्हें जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो, तुम यहाँ पे अगर कोई ब्लेंडर मारा तो उसका कोई मतलब रिबटल नहीं है वापसी का, मैं ये कह रहा हूँ। तो ज़रा प्लीज़ फोकस हो के, जब बता रहे हो तो फोकस हो के। यहाँ पे चलो आप क्लास में बैठे हो, गलत बता रहे हो, पेपर में लाइकलीहुड आपके ज़्यादा है, ये मैं आपको मुंह पे भी कह रहा हूँ, सही है। तो प्लीज़ को ज़रा कंट्रोल करो, ये देखो तमीज़ से कैलकुलेशन किया करो। मुझे कोई मसला नहीं है,
इशू तुम्हारा हो जाएगा, सारी चीज़ें आते हुए भी गलत हो जाएगा सवाल। सही है, मतलब आप सिर्फ कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हैं और वो पेपर के लिए बड़ा डेंजरस है। सही है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना आगे। चलें, ओके। अब हमने कहा कि सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद आपको मैं ये सवाल दे रहा हूँ, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ पास पेपर जैसा है कि अगर IAS 8 का सवाल आए एरर को हटा के, चेंजेस इन इक्विटी का, तो कैसा आएगा सवाल। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये जो बैलेंस दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 31 दिसंबर 2019 के, और आपको वो बोल ये रहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक जाना है, तो आपको एक साल का बनाना होता है ना। तो आपको 31 दिसंबर अगर 2019 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये वो ओपनिंग है, 20 का ओपनिंग है। चलें, अब इसी थीम को रखते हुए आप जरा ये सॉल्व करके बताएं। नहीं, खाली ये लिखा हुआ है इसमें कि एक्सट्रैक्टेड फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है। अच्छा, जनरल रिजर्व आ रहा है, मतलब आज तक कुछ ना कुछ ट्रांसफर होता आया है और सरप्लस भी आ रहा है, तो इसका मतलब है रीवैल्यूएशन हुई हुई है। ये आपकी ट्रू असेसमेंट होगी कि क्या अब आप ओवरऑल सवाल अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। उन्नीस का दिया है ना, वो कह रहा है ना फॉलोइंग डिविडेंड्स वर इशूड, यानी ये डिविडेंड इशू किए गए हैं, तो फाइनल डिविडेंड अगर दे रहा हूं तो ऐसी बात है ये पिछले साल का होगा, तो इस साल आएगा ये। ये अच्छा, ये सही है आप। शुक्रिया जी निखिल। डेट्स का बहुत ख्याल रखना है इसमें, सीक्वेंस, क्योंकि वो ज़रा घुमाई हुई हैं इसमें।
अगर वैसे मैं तुम लोगों की जगह सॉल्व करता ना ये, तो पहले मैं, तुम्हारे पास तो ऑब्वियसली वहाँ पे है नहीं, पर तुम डेट्स लिख देता था मैं अपने पास। ये करता था कि भाई पहले इसको अकाउंट फॉर करूँगा क्योंकि मार्च की बात हो रही है, सही है। इसके बाद क्या आएगा, अप्रैल, दूसरा इसको अकाउंट फॉर करूँगा, फिर मैं क्या आएगा, तो मई क्या मतलब, देखो सवाल में, मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये तो गलत हो गया ना, देखो ये बात है। अब देखो चेंजेस इन इक्विटी में ये गेम है। यस बिल्कुल भाई, यही गेम है। तभी मैंने देखो क्या किया, सीक्वेंस बना दी 1 2 3। अच्छा तुम लोग बताओ ना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, हम मई तक तो पहुंच गए। अब ये 4 लिख दें इस पे। हाँ भाई, हाँ भाई, जून के बाद ये वाला, ये, और फिर वो नवंबर, ये आ गया 7। ये सीक्वेंस है सवाल की, मतलब इट इज़ वेरी इजी इन दिस वे। तो आप सिंपल, मैं आपको वैसे पेपर टेक्निक बता रहा हूँ। पेपर आया आपके पास, चेंजेस इन इक्विटी का कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डेट्स, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो उसको देख के नहीं लिखो ना, पेंसिल से लिख दो 1 2 3 4। पर देखो पहले बताओ, इससे आसानी हो रही है ना, सिंपल, आपने कुछ भी मसला नहीं है, आप सुकून से लिखें। मैं भी लिखता था अपने पास, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सिंपल पेंसिल से मार्किंग कर लें 1 2 3 4। कोई देखो पेपर में मार्किंग को मना इसलिए करते थे कि पेपर एक्सचेंज हो जाते थे, कि आप मतलब कुछ लिख के दे दें उस पर एमसीक्यूज वगैरह, पर आप 1 2 3 लिख रहे हैं, उससे उसको कोई हर्ज नहीं है, सही है, मार्किंग अलाउड होती है। तो अब इस थीम पे इसको करके बताओ जल्दी से। नहीं ना, तो इस साल का फाइनल डिविडेंड तो इस साल आ ही नहीं सकता ना। तो सपोज क्या कर रहे हैं, मतलब लॉजिक भी यही कह रही है, सही है। इस साल का फाइनल तो हरगिज़ इस साल आ ही नहीं सकता, क्योंकि साल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली ये किस साल का है, दिया कब है, इस साल, वो भी कौन से मंथ में, मार्च के मंथ में, क्योंकि ऑडिट खत्म हुआ होगा, फाइनल हुआ होगा, तो ये आया ना। मैं कह रहा हूँ ये अब हो रहा है, तो इसके बाद तो हो ही जाना चाहिए, मतलब पूरा तो बता दिया कि 1 2 3 4 क्या लाइन से। हाँ क्वेश्चन में देखो ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिकी पॉइंट डेट्स हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है कोई सोचने का, पर सीक्वेंस मेंटेन करो कि कब किसको कितना शेयर, बोनस क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। 18 में, हाँ 18 रुपये में, 10 रुपये पार वैल्यू, प्रीमियम 8 रुपये का, तो 18 रुपीज़ पर शेयर। अच्छा वैसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जो प्लांट आपने खरीदा है, शेयर इशू करके खरीदा है ना, तो उसमें प्रीमियम कितना है, ये कैसे दिखेगा। यानी उसने बोला इतने का प्लांट खरीदा है मैंने 3 लाख रुपए का, और 20,000 शेयर दिए हैं, तो प्राइस पता लग जाएगी कि एक शेयर कितने का था उस वक्त। सिंपल, तो आप प्रीमियम को प्रीमियम में फेंकना, कैपिटल को कैपिटल में फेंकना।
सीधा सीधा। अच्छा, खुद डेट नहीं देख रहा, बोल रहे जो 5वां माल लिखा हुआ है वहाँ जाके पहुँच के अकाउंटिंग। नहीं तो रिटेन अर्निंग से क्या निकालोगे? हाँ भाई, डन। तो पढ़ लेंगे ना। तू कौन सा मौलवी का वेट कर रहा है? डन हो गया? टोटल नहीं किया तो वो तो मेन है। अच्छा, वैसे ये तुमने अगर सीक्वेंस पिक कर ली ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फ्री के नंबर मिल जाएंगे। क्या आपने सिर्फ प्लॉटिंग करनी है और बस इंशाल्लाह इसको जब आई स्ट्रेट से कनेक्ट करते हैं तो वो एक एलिमेंट होगा, बाकी स्ट्रेट है। इसका होमवर्क भी आज ऐसे ही दे दूंगा कि जिसमें डेट्स आगे पीछे घूमी भी होंगी। हाँ, अब तो ट्रिक पता लग गई ना, अब तो बोलेगा टकाटक पहले। अभी जैसे पीपी में भी एक ट्रिक सीखी थी हमने, एडिशन, डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, फिर रिवैल्यूएशन सबसे आखिर में, तो वो आपने सीक्वेंस फॉलो करनी है। और एनपीओ में ट्रिक सीखी हुई है, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है मतलब उसकी अकाउंटिंग हुई हुई है। तो हर किसी का अपना अपना हिसाब किताब है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई, अब मेरे ख्याल से इतना टाइम तो सफिशिएंट है, कर लें इसको सॉल्व। अच्छा, तो सबसे पहले जानिए, हम लोगों ने लिखने हैं ये ओपनिंग बैलेंसेस, कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व का टोटल कितना निकाला तुम लोगों ने? अभी भी भंगी टोटल कर रहा है, ऐसा नहीं कि करके बैठे। जल्दी करो। देखो, अनलेस एग्जामिनर मना करे उसके अलावा तुम्हें करना ही है, ये रिक्वायरमेंट होती है। 285500 यही आ रहा है? यही है? चलें, ओके। अब हमने कहा कि सीक्वेंस में चलते हैं। पहले ये आ गया फाइनल, क्योंकि हमने 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर डेट वाइज। तो सबसे पहले मार्च का मंथ है, पूरी सीक्वेंस में जो इवेंट हो रहा है वो है कैश डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड मिलता है जितने शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, और वो भी पार वैल्यू के ऊपर 10 के हिसाब से, क्योंकि रिटर्न प्रीमियम पे नहीं दिया जाता। मैं सिंपल एक काम ये करूं, मैं इसका जो 15% है वो इस पे अप्लाई कर दूं, कितना आता है? 1,02,00,000। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 1,02,00,000 में रिटेन अर्निंग से माइनस कर दूं और कैश चला जाएगा। चलें चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये रहा
एग्रीड है? यहाँ तक सही किया था? चलें ओके आगे। हमने कहा कि भाई इसको टिक लगा दो और प्लीज़ जब पेपर होगा तुम्हारे पास तो तुमने भी यही करना ताकि वापस से इस एडजस्टमेंट पे नज़र ना जाए, एक कंट्रोल्ड चीज़ रखनी है आपने। चलें, हमने कहा दूसरे स्टेप के अंदर हमने कहा शेयर इशू किए हुए हैं। अच्छा ये फर्दर इशू है, 2800 शेयर्स हैं, प्रीमियम ऑफ 18 पे, मतलब 28 का इशू हुआ है। तो शेयर कैपिटल के अंदर तो आपने इसका 10 पार किया होगा जो कि 28,000 है, और प्रीमियम के अंदर इसी का कितना आता है, ये मल्टीप्लाई करके 50,400। तो एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, इसको ख्याल रखना, एट अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज नहीं, एट अ प्रीमियम रुपीज। किसने गलती की थी? तो ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है। देखो एट अ प्रीमियम लिखा हुआ, एट अ प्राइस नहीं लिखा हुआ, एट अ प्रीमियम लिखा हुआ है। तो 18 ओके। तो हमने ये कहा देखो 28,000 ये आ गया, 50,400 ये आ गया, टोटल 78,400। अच्छा ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो क्या ये सही किया था या भंड मारा था इसमें? जल्दी से सही हो गया था, यहाँ पे किया बच्चों ने गलत। अच्छा आगे फिर हमने कहा सर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई का कोई इवेंट है हमारे पास? राइट इशू है। अच्छा राइट इशू में मुसीबत यह है कि उसने शेयर्स नहीं बताए, अब फिर आप निकालें। अच्छा पर इस इवेंट से पहले जितने भी शेयर्स हैं सबको सम करोगे और फिर देखेंगे। अच्छा तो आप प्लीज कैलकुलेटर पे बोले मुझे ये करके बताएं, 668,000 और 28,000 ये प्लस हो गया। अच्छा तो आपने कहा 696 डिवाइडेड बाय 10, 30% है, कितने आ गए? 20, ये आ गए राइट शेयर्स। अच्छा अब वो कह रहा है कि ये प्रीमियम ऑफ 8 के ऊपर, तो पहले तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसी को 8 से किया, वन सिक्स जीरो ओके। तो हमने 167040 प्रीमियम में फेंका, 208800 कैपिटल में फेंका। अब चेक कर लेते हैं, ये रहा टोटलिटी में यही आ रहा है, क्लियर है? अच्छा अब हमने कहा कि भाई वैसे अगर इवेंट वाइज चलें तो मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, क्या जून का कोई इवेंट है? अच्छा अब बोनस डिविडेंड है। अच्छा अब बोनस डिविडेंड तो है पर शेयर कैपिटल की मद में मिलेगा, तो फिर आज के पहले तमाम शेयर्स को ऐड करेंगे, ऐसा ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि आज के पहले 668,000, 28,000 और 208800, 9 लाख, ये रहा इसका 20%। तो आपने यहां से माइनस किया या ऐड कर दिया, है 10 के हिसाब से ही बट कैपिटल की मद में। आपने कहा इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्लैरिटी है? चलें जून तक का हिसाब किताब हो गया। तो हम सीक्वेंस वाइज, हमने सबसे पहले कहा मार्च, अप्रैल, मई, जून, सीक्वेंस में हम जून के महीने तक पहुंच गए। अच्छा अब इसके बाद अगर देखें तो कोई जुलाई दिखता है या 21 सितंबर? अच्छा सितंबर के महीने में 2 इवेंट्स हैं, पर पहले आ रहा है 21 सितंबर फिर 30 सितंबर। तो 21 सितंबर के ऊपर अल्लाह का शुक्र है सिर्फ शेयर इशू हो रहे हैं। तो हमने कहा सर हम इस पर टिक लगाते हैं, और हमने कहा ऐड ₹22, मतलब इसके अंदर प्रीमियम 12 का है, तो आपने 12,000 कैपिटल में रखे होंगे और बाकी प्रीमियम में। तो आप यहाँ पे आए, आपने कहा 12,000 ये, 14,400 ये, टोटलिटी में ये, एग्रीड है? चलें जी ओके। फिर हमने कहा कि सर इस इवेंट के बाद एक इंटरिम कैश डिविडेंड आता है, चलो शुक्र है ये भी कैश डिविडेंड है 18% का, पर अगेन ये सारे शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इफ़ यू गाइस कैन 668,000, 28,000, 208800,
180,960 और 12,000 ये होगा 1097760 ये होगा। सही है, मैंने ये रिस्क ही नहीं लिया कि तुम लोगों से कैलकुलेट कर रहा हूं, मैंने कहा बस चेक कर लो तुम लोग के ये है। अच्छा 18% लिया तो ये आ गया कैश डिविडेंड, यही आता है। अच्छा भाई ये अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई। अच्छा अब जो हमने देखा कि इसके बाद ये वाला इवेंट है नवंबर में कि उसने 3 लाख रुपए की वैल्यू का एक एसेट खरीदा, तो इसको 3 लाख रुपए का कैश मिला है या एसेट मिला है? तो कैश की जगह इसने पीपी डेबिट कर दिया। कितने शेयर इशू किए? तो 1 शेयर। तो हमने ये कहा कि भाई अगर हम 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए कैपिटल में चले गए, बाकी 1 लाख रुपए प्रीमियम में। तो आप वैसे करके भी देख सकते हैं, 5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो प्रीमियम, और 10 को मल्टीप्लाई करूं 20 से तो 2 लाख। क्लियर है? तो हम यहां पे कर भी लेते हैं 20,000 शेयर्स इंटू 10 और 20,000 शेयर्स इंटू 1 लाख, कुल मिला के वैल्यू ये हमने कैश फ्लो में भी किया था कि पीपी खरीदा था शेयर इशू करके, तो यही हो रही है। तो ऊपर एसेट साइड आ गया, नीचे कैपिटल बढ़ गया, यानी एक नया शेयर होल्डर आ रहा है बट वो पैसे नहीं दे रहा, कंपनी में पीपी इन्वेस्ट कर रहा है। यस तो हमने ये कहा, आ रहा हूँ बारी आ रहा हूँ। अच्छा तो हमने ये कहा कि यार 2 लाख रुपए जानी ये आ गया, 1 लाख रुपए ये आ गया, 3 लाख रुपए ये आ गया। अच्छा प्रॉफिट में तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, और इसने कोई पॉलिसी बताई है ट्रांसफर करने की? 5%। 5% ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में पिछले सालों से ट्रांसफर होता आया हुआ है, इस साल भी आप करेंगे। और मजे की बात यह कि उसने आपको ये बता दिया कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो डेप्रिसिएशन तो बुक हो चुका होगा, इंक्रीमेंटल सरप्लस से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक दो, क्योंकि इसमें रिकैलकुलेट नहीं करना, तुमने करना होता तो वो भी कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो हमने कहा भाई 48,000 यहां से निकाले, यहां फेंक दिए, और इक्विटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि वो याद है शेयर होल्डर होता है इसके ऊपर के भाई आप क्यों, मतलब ओसीआई में आपने गेन जाने दिया पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा, एग्जैक्टली। तो हम कह रहे हैं पे कंपनसेट करते हैं हम, तो ये वो कंपनसेशन है जो इक्विटी में ऐसे दिखती है, और फिर टोटलिटी पे ये बैलेंसेस आ रहे हैं। तो पहले बताओ कहानी समझ आती है? दिस इज हाउ यू हैंडल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एग्रीड है? चलें, अब जब आपने ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, अब ऐसे आप 10,000 सवालात कर लें इसी नौयत के, उसमें सारी सीक्वेंस का गेम है कि मैं डिविडेंड लगाऊं ना लगाऊं, ट्रांसफर करूं ना करूं, वो सारी चीज़ें। अब आप अपने पास जल्दी से हेडिंग डालेंगे IAS 8, इसी के कनेक्शन में। अच्छा इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी सवाल करेंगे इसमें चेंजेस इन इक्विटी भी साथ साथ चलता रहेगा, और ये भी आ जाएगा, तो मतलब वो एक को रिलेशन होगा दोनों का साथ साथ। चलें, IAS 1 है। IAS 8 का मतलब है यहां पे पहले तो जो मैं सिखाऊंगा यहां पे एरर को डील करेंगे कि अगर एरर हो जाए तो उसको किस तरीके से फिर सही करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज सिखा रहा हूं, उसमें 2 और चीजें हैं, पर पहली चीज कर रहे हैं, अगर एरर हो जाए तो उसको कैसे सही करना है। ये कौन सिखाएगा हमें? IAS 8, वो अभी सीखते हैं। उसमें 2 और चीजें, उसकी बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बिला वजह अभी कंफ्यूज करेगा। मैं फिर कह रहा हूं IAS 8 में 3 चीजें हैं। हम पहली चीज सीख रहे हैं, अगर एरर हो जाए तो सही कैसे होगा। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं, फर्स्ट we will talk about error। AC बंद करें, अभी कर लेते हैं यानी। अच्छा बस 2 मिनट दे, खाली ये बात कर लूँ एरर की, सही है? तो इधर हो जा ना, इधर हो जा, इधर हो जा, तेरे पास नहीं आएगी आवाज़, हाँ ना? अच्छा इधर प्लीज प्लीज इधर फोकस फोकस, अभी देखो ये बनाया रखना है क्योंकि वो कनेक्शन बना हुआ है इसका, प्लीज सुनना। हम ये कह रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी?
एरर की, कि एरर को कैसे डील करना है हमने, तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। प्लीज आपने साथ साथ कॉपी भी करना है और साथ साथ समझना भी है ताकि आप कनेक्ट कर पाए। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक कोई मसला जो अभी हमने किया, जल्दी से। हाँ जी, ओके, क्लियर है भाई? चलें, बेहतरीन। अभी तो देखिएगा, प्लीज साथ साथ कॉपी करना सबसे पहले। अच्छा, मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले, यूजुअली वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर 2 years। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं कितने सालों की जानी? 2 सालों की। अभी मैं बताता हूं कैसे, जरा सुनिएगा। मैं यहां पे एक और चीज भी लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर इन 2021। अच्छा, ये भी आप जरा कंसिडरेशन में रखेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी हम कौन से साल में, 2021 में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इधर उधर नहीं होना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आता है तो 20 नंबर का सवाल आता है, सीधा 18 नंबर का सवाल आता है। तो हमने कनेक्टेड रहना है कि सही है भाई, हमने IAS 1 सीखा, उसको IAS 8 से मैं कनेक्ट करके आसान भी मैं ही करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। फोकस होकर रहो, जैसे PP हैंडल हुआ इंशाल्लाह ये भी होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे समझने का गेम है। इधर हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनती है? अच्छा, पहली बात अभी बताता हूं कैसे। दूसरा, हम कौन से साल में? अच्छा, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, इसको देख के लग रहा है वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 2021 एंड 2020। इसका मतलब यह है, अगर मैं 2021 में खड़ा हूं तो मैं 21 साल की चेंजेस इन इक्विटी भी बनाऊंगा और 20 की भी बनाऊंगा। कितने सालों की बनती है? 2 साल। वापस से, अगर मैं इस साल के अकाउंट्स बना रहा हूं किसी भी कंपनी के, तो चेंजेस इन इक्विटी इस साल की भी दिख रही होगी, पिछले साल की भी। ये बता रहा होगा पिछले साल क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ था। 2 सालों की मूवमेंट होती है। कितने सालों की? अभी करके दिखाता हूं। 1 साल की मूवमेंट तो मुझे पता है ना, 1 साल की मूवमेंट तो अभी बनाई है। मैं कह रहा हूं यही मूवमेंट पिछले साल की भी दिखानी है। तो 2 पेज होते हैं अकाउंट्स में, जो बता रहा होता है कि 2021 में क्या हुआ और 2022 में क्या हुआ। 2 साल समझ आते हैं? सिंपल सिंपल बात की है, पहले लिख के जी। 2020 की बनी भी होगी, हम सिर्फ उसको दिखा के 2021 पर आपसे एग्जामिनर दोनों बनवाएगा, दोनों बनवाएगा। क्लियर है? देखो, हमने तो पहले बेसिक फिनोमेना क्लियर किया ना, कि नहीं हमें यही नहीं पता हो बेसिक प्रीमाइस क्या है तो हम आगे कैसे जाएंगे। मैंने कहा भाई सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की बनती है। अपने आप से सवाल पूछना है, आप किस साल में? 21। तो मैं 21 की चेंजेस भी बताऊंगा, 20 की भी बताऊंगा। यानी करंट और कंपैरेटिव, इसको बोलेंगे करंट और कंपैरेटिव। क्या है? 20। करंट क्या है? 21। बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो। ये बात पिक होती है तो आगे आसानी है थोड़ी सी, जल्दी से। यानी हमने सिंपल फिनोमेना रखा, चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर्ड फॉर 2 years, करंट एंड कंपैरेटिव। करंट का मतलब है करंट ओपनिंग से क्लोजिंग, कंपैरेटिव का मतलब है कंपैरेटिव ओपनिंग से क्लोजिंग। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर 2021 एंड 2020। इसको हम जरा हाईलाइट भी कर लेते हैं। ये आ गया भाई, सही है। ये हमने बेसिक चीजें लिख दी हैं ऊपर जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट IAS 8। चलें, हमने सबसे पहले यहां पे लिखा, तुम देखना मैं क्या लिख रहा हूं, बैलेंस एज एट January 1 2020। यार ये बताओ, ये बैलेंस एज एट January 1 2020 क्यों लिखा है? पिछले साल की बना देंगे, पहले पिछला साल, ताकि पिछला खत्म होगा तो करंट शुरू होगा। एग्रीड? अच्छा, मैंने सपोज किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो कॉलम बना रहा हूं ना, वो बना रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग का, सिर्फ आसानी के लिए। रिटेन्ड अर्निंग, चलें, ये हमने लिख दी हेडिंग ऊपर, और इसको हम ज़रा
बोल्ड भी कर देते हैं। चलें, मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास जो रिटेन अर्निंग था, बड़ी अहम बात है तो सुनिएगा, कॉपी साथ साथ करने को बोला है मैंने, समझना भी है। इधर मैंने कहा कि मेरे पास जो रिटेन अर्निंग है साल के शुरू का, वो है कोई यहां पे 12 मिलियन। अच्छा, ये 12 मिलियन किस साल का है? इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का? क्योंकि 2 सालों की मूवमेंट बनानी होती है। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैंने ये कहा, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020। यही ऐड हुआ होगा इसमें, यही ऐड हुआ होगा उसमें। अच्छा, हमने कहा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट था 6.8 मिलियन। एग्रीड? अच्छा, फिर हमने कहा था, हम यहां पे लिख रहे हैं बैलेंस एज एट यही है भाई, एज एट 31 दिसंबर 2020। प्लीज बताते हैं कि ये कितना आता है? यही है। अच्छा भाई, ये हिसाब किताब हो गया आपका क्लोजिंग। चलें, यहां तक तो हो गया डन। ये हिसाब किताब हो गया किस साल का? 20 का। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा, प्लीज सुनिएगा, यहां पे आप लोग मुझे गाइड करेंगे कि कैसे दिखेगा करंट ईयर। आप बोलेंगे बैलेंस एज ए जनवरी 1 2021। आप बोलेंगे मैंने यहां पे 188 यही है। अच्छा, अब आपने यहां से उठाया ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट का कौन सा साल लिखूं? वेरी गुड। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अज्यूम कर रहा हूं, अभी अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट यहां पे आया है 4.8 मिलियन का। अच्छा, तो अब हमने कहा मैं अगर बैलेंस उठाऊं तो यहां पे क्या लिखूं? 2021। ओके, आप कह रहे हैं 23.6 मिलियन। ये हिसाब किताब हो गया जो हमने अभी सीखा। डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, वो होता तो हमें पता है माइनस कैसे करना है इसमें से। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। ये वाला जो साल है, ये वाला जो साल है, क्या लास्ट ईयर रिपोर्ट हो चुका है? यानी हम कह रहे हैं लास्ट ईयर रिपोर्टेड है। इस साल तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए दे रहा हूं वापस। लास्ट ईयर जब अकाउंट्स गए होंगे मार्केट में तो लास्ट ईयर ये बन चुकी होगी। जो ये हिस्सा है ये करंट ईयर का है, ये हम कह रहे हैं नॉट येट रिपोर्टेड। इसका मतलब है ये अभी भी ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। ये हम कह रहे हैं ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, पहले बताओ इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, आपको कहा जाता है, कोई आपसे पूछे कि कोई बंदा अगर अपने अकाउंट्स बना रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनाएगा? करंट कंपैरेटिव, करंट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव रिपोर्टेड होगा, करंट रिपोर्टेड अभी जब तक मार्केट में नहीं जाता। एग्रीड? कहानी सुने क्या चलती है, अब सुनिएगा। हम नीचे आए, अब यहां पे डालेंगे IAS 8, समझिएगा, फोकस होकर फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2021, क्या ये 2021 चल रहा है? इट वॉज डिस्कवर्ड, अब पता लगा, सुनिएगा, अब पता लगा, सर्टेन एक्सपेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी।
कुछ अखराजात थे जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, यानी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो, जमा होते गए रिकॉर्ड नहीं किए। पता कब लगा? 2021 में। पहले बता दो ऑनलाइन वालों, आप सब इतना सा भी कंफ्यूजन हो हाथ क्या रोक के पूछ लेना, हम ताकि क्लियर करते हैं सारी चीजें। सही है? अच्छा ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, यहां तक बात समझ आती है? हमें 2021 में ये पता लगा, देखो इक्विटी मैंने बनाना सिखाई हुई है आपको और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके लाया हूं, पर मुझे 2021 में पता लगा कि पिछले सालों में कुछ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुए। देखो सर्टेन एक्सपेंसेस वर नॉट रिकॉर्डेड बाय द कंपनी पर्टेनिंग टू अभी देखते हैं यहाँ पे 2019, 2020 और 2021। अच्छा अब मैं तुम सबसे पूछता हूं तो सोच के यहाँ पे केयरफुली तुम बताओगे। मुझे ये लगता है तुम्हें भी ये लगना चाहिए कि ये जो 2019 वाले अखराजात हैं, प्लीज सुनना, ये इसमें गलत है, क्योंकि 19 का मतलब है 19 खत्म होने के बाद ये बना था, तो इसमें गलती है, हाँ या नहीं? तो जहां जो गलती है वहीं सही करूं, पक्की बात है? जहां जो गलती है वहीं सही करेंगे। अच्छा तो अब हम जब बनाएंगे ये साल, मैंने एक नया पेज खोल दिया, सही है? प्लीज सुनना, मैंने कहा मैंने कॉपी किया ये, पहले इसको यहाँ पे पेस्ट किया और रिटेन अर्निंग को भी ले जाते हैं, ये यहाँ आ गई, सही है? अच्छा पहले मैंने लिख दिया 1.2 मिलियन, अभी लिख दिया फिलहाल 12 मिलियन। अच्छा और मैंने यहां पे लिख दिया सही है? मैं आपसे पूछता हूं, आप सबसे, इस रिटेन अर्निंग में कितने की गलती है? 1/20 की है, क्योंकि तुम बनाते हो 2 साल और दूसरे साल का ओपनिंग में जितना गलत है पहले वो सही करो, क्योंकि अगर वो सही हो जाता तो ये 1/20 का उसमें एक्सपेंस बुक हुआ होता। एग्रीड है? तो आप मुझे बताते हैं कि ये जब एक्सपेंस मैं बुक करूंगा तो मेरी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि भाई यहां से 1,20,000 रुपये मैंने माइनस किए, सही है? आपने कहा ये आ गया 11 पॉइंट, यही है? अच्छा यहां पे मैं लिखूंगा एज एट ताकि मेरे शेयर होल्डर को पता लगे जो पिछली बार बैलेंस आया था वो था, इसमें ये गलती सही हुई है, ये बैलेंस आ गया, जिसको मैं कह रहा हूं वो जो स्टेटेड था वो रीस्टेट हो गया है। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? देखो सबसे पहले तो मैंने सीधा सीधा तुम्हें बता दिया कि ये बनती है, अब इसमें छेड़खानी कर रहे हैं, यानी जो जहां गलती है वहां सही करनी है। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ जल्दी से, मेरे बच्चे यहां तक बात समझ आती है? मैंने पहले आपको ये करके दिखा दिया, सारे बच्चे प्लीज ओके। अब एक सवाल तुम लोगों से प्लीज और देखें जरा, प्लीज और देखें जल्दी से। मैंने ये कहा कि प्रॉफिट जो है 2020 का, मैं आपसे पूछता हूं जो प्रॉफिट है 2020 का वो कितना था? 6.8। प्लीज मुझे इतना बताओ, क्या 6.8 भी गलत था? कब पता लगा है? तो इसमें मैं 1/20 प्लस 1/50 सही करूं या सिर्फ 1/50 सही करूं? क्योंकि ओपनिंग सही कर चुका, ओपनिंग सही कर चुका है, ऐसा ही है? तो हमने कहा मैं इसमें से 1/50 सही करूं, तो यानी 6.8 मिलियन ऑलरेडी था, हमने कहा 6.8 मिलियन ऑलरेडी रिपोर्टेड था, इसमें से 1/50 मैंने माइनस किया,
और देखो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 6.65 मिलियन। अच्छा, आप अपने शेयर होल्डर को बता रहे हो भाई ये जो प्रॉफिट तुझे पिछली बार दिखा था वो क्या हो चुका है, रीस्टेट हो चुका है। एग्रीड, ये रहा। अच्छा, अब हमने जब यहां पे टोटल किया तो आपने कहा कि मैं यहां से खाली ये नरेशन उठा लूं, हाँ भाई, और देखो इसके आगे भी मैं लिख रहा हूं, अच्छा रीस्टेटेड हर उस चीज के आगे लिख रहा हूं जो कि चेंज हुआ है। तो 20 का क्लोजिंग रिपोर्ट हो चुका था, 20 का क्लोजिंग बिल्कुल हो चुका था। एग्रीड है। चलें अब मुझे बताते हैं अमाउंट कितना आता है, 18.53 मिलियन। क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, अब एक चीज तुम लोग कैलकुलेटर रखना अपने पास, लास्ट ईयर रिपोर्टेड कितना था, 18.8 मिलियन, अब कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 270, यानी आपने 270 की तो गलतियां सही की हैं आज तक। क्लियर है, पर आपने देखो जहां जो गलती थी वहां सही की है, ओपनिंग की फॉर द ईयर की फॉर द ईयर में, तो आज तक टोटल गलती सही हो चुकी है। एग्रीड, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, क्लैरिटी है जल्दी से। ये हो गया बैलेंस रीस्टेटेड आपका, कि आपने 270 की क्यों, क्योंकि देखो पता ही आज लगा यार, तो ओपनिंग में पूरा गलत है, पर देखो ओपनिंग की जो प्रेजेंटेशन है वो उसके हिसाब से सही की है मैंने। एग्रीड, यानी इससे ओपनिंग था वो वहां सही किया, जो इसमें गलती थी वो सही की, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली सही हो गया जो हमने किया। और मैंने प्रूव भी किया कि 270 की गलतियां सही हुई हैं, यानी 270 से क्यूमुलेटिवली मेरा रिटेन अर्निंग कम हुआ है ड्यू टू एक्सपेंसेस जो कि बुक नहीं हुए थे। तो पहले बताओ ये बात समझ आती है। देखो एक तो थी नॉर्मल चेंजेस इन इक्विटी, अब उसके अंदर सिर्फ आपको वो ये बता रहा है इसमें ये गलतियां हैं, तो भाई सही कर लेना यार, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ होगा उसमें करेक्शन करके फिर ले जाना। बात समझ आ रही है, पर ये सारे कारस्तानियां ओपनिंग की हैं। एग्रीड। चलें अब मुझे एक बात बताएं, ये भी हो गया। अब मैं यहां पे लिखूंगा बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2021, पर क्या ये बैलेंस भी अगर आप मुझे बताएं, शो तो हो चुका था ना, तो आप बोलोगे ओपनिंग वाला मैं रीस्टेटेड लेके आया हूं, सही है। या तो उसको करने का एक और तरीका है, आप यहां पे लिखें, मैं वैसे ही बता रहा हूं, करना भी ऐसे चाहिए, हम ईवाई में यही करते हैं जब भी किसी कंपनी के अकाउंट सही करते हैं ना, पहले ये बता दिया और कितना था वो अमाउंट 1880 जो रिपोर्टेड था, यहां पे आपने कर दिया बताओ यहां पे इसको आज तक कितने की गलतियां सही की हैं, कितना आ गया 18। आपने उसको ये बता दिया कि भाई वैसे यहां से शुरू होता, इसमें इतने के भरण सही हुए हैं तो ये बचा हुआ देखो मैच हो रहा है। एग्रीड है, यानी आप जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लाते उसमें कितने की क्यूमुलेटिव गलतियां थी 270, आपने सही भी कितनी की है पर अच्छा ऊपर की प्रेजेंटेशन में एक साथ क्यों नहीं की भाई, ऊपर की प्रेजेंटेशन में ओपनिंग भी तो आ रहा था, तो जो गलती ओपनिंग की थी वो वहां सही की, जो फॉर द ईयर में थी वो वहां सही की, तो क्लोजिंग में कितनी गलतियां सही हो गई 2। पर अब जब इस साल की शुरुआत की तो मैंने यही तो बताया कि इस साल की शुरुआत अगर मैं 1880 से करता तो इसके अंदर कितनी गलतियां होती 2, जो कि मैं करेक्ट कर चुका हूं, वो ये रही, रीस्टेटेड बैलेंस ही आ गया। अच्छा अब मुझे बताएं जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2021 का, हाँ जी मेरे बच्चों, तो आप कह रहे हैं वो कितना गिवन है 4.8, क्या इसमें कोई गलती है?
आपने कहा कि सर 180 की मिस्टेक है इसके अंदर। अच्छा, तो ये 180 क्या इसमें से माइनस कर दूं? 4.62 मिलियन। अच्छा, इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखूंगा? क्यों? अभी तक रिपोर्ट ही नहीं हुआ था, ये तो पहली बार हमने किया। तुमने बोला सही करके ही कर लो, खत्म हो गई बात। शेयर होल्डर को बोलोगे रीस्टेट, बोलेगा पागल हो गया, पहले कब बताया था? बोलेगा भाई पहले बताया ही नहीं तो क्या रीस्टेट कर रहा है, पहले स्टेट तो कर फिर रीस्टेट करना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, इन दोनों का सम 33 पॉइंट, ओके सॉरी 23 पॉइंट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये बैलेंस जो 23150000 का आपको मिला, क्या ये बैलेंस क्लोजिंग बिल्कुल सही है? और इसके ऊपर जब मैं लिखूंगा कि ये बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2021 है, क्या इसके ऊपर कुछ रीस्टेटेड लिखा हुआ आएगा? नहीं, क्योंकि ये पहली बार रिपोर्ट हुआ है। तो पहले बताओ जानी, क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आता है? देखो नमाज, हाँ नमाज का हम ब्रेक ले लेते हैं, पर हमारी क्लास कितने बजे तक है आज? 9 बजे तक है ना। नमाज का ब्रेक लेते हैं 10 मिनट और फिर आके सवाल करते हैं, सही है? चलो जी, हाँ आप नमाज के लिए जाएं, सही है, ओके डन। अभी खाली इसके नोट्स आएंगे आगे, मैं बता रहा हूँ मैं इजी करके कराऊंगा, वादा है, सही है? एक एक करके ऐड कर रहा हूँ ना मैं डायरेक्ट नहीं फेंक रहा तुम पे चीज़ें कि 5-6 चीज़ें एक साथ आ जाएं, पर एक एक करके बस। अब अलग अलग नौयत के एरर डालूंगा और वो आसान हो जाएगा, बस वो सारी चीज़ें करते हैं आगे, सही है? चलें, तो यार जानी प्लीज़ एग्जैक्ट 10 मिनट बाद हम मिल रहे हैं नमाज पढ़ के फौरन, सही है जी? प्लीज़ 10 मिनट में, तो 10 मिनट जल्दी से आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जानी, आवाज़ आ रही है? ओके। एक मिनट खाली मैं ये चेंज कर लूँ। हाँ जी, अब बताएं, अभी भी आ रही है? ओके, बेस्ट। अच्छा भाई, आप पहले ये बता दें कि ऑल टुगेदर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या री स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया? कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक एक करके बताएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनाते हैं? करंट और कंपैरेटिव। कंपैरेटिव भी लास्ट ईयर के ओपनिंग से शुरू होता है। तो अगर मेरी कोई गलती अकाउंट्स के अंदर लास्ट ईयर के शुरू किए तो वहां सही होगी, फिर उसी साल के फॉर द ईयर में है तो वहां सही होगी। तो कितनी सही हो गई? यानी क्लोजिंग पे आते आते तुम लोगों ने 2 गलतियां सही की, सबको मिला के होगी। फिर अगर 16, 17, 18 की होती तो सबको मिला के एक साथ होती ओपनिंग में। पहले जल्दी बताओ, अभी जनवरी 1 2020 तक कितनी गलतियां हुई हुई थी? 2020 तक एक, और इससे पहले 5 सालों की होती तो सब एक साथ यहां पे आती, क्योंकि चेंजेस इन इक्विटी आप मैक्सिमम कितने सालों की बनाते हो? तो अगर फॉर एग्जांपल 2019 का भी मसला होता, 18 का भी होता, 17 का भी होता, तो सारा ओपनिंग में एडजस्ट होता। क्लियर है? क्योंकि फिर रिपीट कर रहा हूं, चेंजेस इन इक्विटी कितने सालों की बनती है? पहले इस पे पक्का होना है। क्लियर है? चलें, तो इसी के साथ साथ एक सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जरा जल्दी से मुझे इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन अर्निंग का कॉलम बना के दे दो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन अर्निंग का कॉलम। यस, हमारा साल करंट ईयर है। इकतीस दिसंबर 2017 का मतलब यह है कि जनवरी 1 2018, क्योंकि 2 साल चाहिए ना आपको। अच्छा, आप डायरेक्ट सही वाली बनाएंगे? यहाँ 2 बार क्यों बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लास्ट ईयर की बनाओ। हाँ,
क्या रहा है? मैं तेरे को पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, सही है? मैं तेरे को मैसेज कर रहा हूँ क्या लाना है, सही है? कोयले भी अच्छा हो गया जानी? ओके, तो अब ज़रा उसको 1 मिनट भी भेज दूँ। ओके, तो आपका करंट ईयर कौन सा है जानी? 19। करंट ईयर 2019 है, कंपैरेटिव 2018 है। तो आपने सबसे पहले शुरुआत करनी है बैलेंस एज एट जनवरी 1, 2018, यही है? ओके, जनवरी 1, 2018 आपका पहला बैलेंस है जहां से ये शुरुआत होगी। चलें, अब हमने कहा कि इस पे आपको बैलेंस जो गिवन है वो कितना है? 6 लाख रुपए। चलिए जी, हमने कहा भाई 6 लाख रुपए लिख देते हैं उसके ऊपर। अच्छा, बट क्योंकि आप लोग अभी बना रहे हैं करंट और कंपैरेटिव, तो क्या ये गलत है सही है? ये 6 लाख रुपए गलत है ना? अच्छा, 6 लाख रुपए में कितनी मिस्टेक्स हैं? 2। यानी आप कह रहे हैं कि अगर ये इनकम्स हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अच्छा, इनकम का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि सर 17 और 16 ये दोनों का 16,000 रुपये यहाँ पे बुक नहीं हुआ। अगर हो जाता तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा होती, तो ये तो गलत रिपोर्ट हुई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा, कितने से? 16,000 से हमने इसको इंक्रीज कर दिया, ये आ गया 616। हमने इसी को कॉपी किया और इसके आगे लिख दिया रीस्टेटेड। क्या रीस्टेटेड लिखना लाजमी है? क्योंकि सर ये बैलेंस चेंज हुआ है, रिपोर्टेड बैलेंस था, क्योंकि अब जब हम देंगे अपने कंपैरेटिव के साथ तो वो तब्दील हो चुका है। तो हम बता रहे हैं कि भाई ये करेक्शन ऑफ एरर है 16,000 रुपये का। एग्रीड? चलें, ओके। फिर आपने कहा मैं ज़रा यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018। अच्छा, मुझे लगता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 ये दिया हुआ है 4 लाख रुपए का। क्या ये लास्ट ईयर रिपोर्ट हो चुका है? और रिटेन अर्निंग में भी गलत जमा हुआ था, तो हम तो ओपनिंग तक तो सही कर चुके हैं। तो क्या इसमें 2 सालों की गलतियां सही करेंगे या सिर्फ इसमें जो है? अच्छा, वो कितना है? टोटल कितना आ जाएगा? 4/22। तो डिविडेंड तो बेटा अलग से आता है ना? प्रॉफिट में से हमने कब माइनस किया है डिविडेंड? चेंजेस इन इक्विटी में। ओके, अब आप कहेंगे यहां पे डिविडेंड फॉर द ईयर, हाँ भाई वो कितना है? 45,000। अच्छा, आपकी गलतियों से कोई डिविडेंड पे तो इंपैक्ट नहीं है ना? अच्छा, ये बैलेंस कितना आ रहा है? 99, यही है? अच्छा, अब आपने कहा कि ये आपने निकाल लिया बैलेंस एज एट दिसंबर 31, 2000, पर आई बिलीव कि वी नीड टू राइट रीस्टेटेड। कितने लोगों ने सही किया था? बेहतरीन। यानी आपने सिर्फ ये देखना है जो मेरा कंपैरेटिव आएगा, जो मैं भी बताने लगा हूं, क्या उसका ओपनिंग गलत था? सवाल का जवाब आता है यस, हमने उसको ओपनिंग तक सही किया, फिर इस साल को सही किया तो आज तक सही हो गया। ये आज तक का सही बैलेंस। इसमें कितनी मिस्टेक सही हुई है? 3, 16, 17 और 18 इटसेल्फ। क्लियर है? 16,
17-18 इटसेल्फ, तो यही सही हुआ है। चलें, हमने ये कहा, अब आपने यहाँ पे लिखा पहले आपने यहाँ पे लिखा बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2018। अच्छा, या तो आप ये नहीं भी लिखे तो आप सीधा सीधा बैलेंस लिख सकते हैं, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैलेंस एज एट जनवरी 1 2000। अब क्या हो जाएगा 19। क्या आ गया ये? तो हम बता रहे हैं ना कि ये रीस्टेटेड ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, सही है। या तो मैंने आपको बताया था वैसे करना, पहले बैलेंस लिखना गलत वाला, तो उसमें आज तक की गलतियां माइनस करना, तो फिर ये आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये आपने कितना लिख दिया 9। क्या इसमें ओपनिंग तक की सारी गलतियां सही हो चुकी हैं? ओके, अब आपने कहा कि मैं यहां पे आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 पे। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 कितना है? 5 लाख। 5 लाख के अंदर कितने की गलती है? तो ये आ गया 5-15। हम यहाँ पे 5-15 लिखते हैं। अच्छा, इस पे रीस्टेटेड लिखें या ये अभी पहली बार हो रहा है? पहली बार रिपोर्ट हो रहा है, तो हमने सही करके रिपोर्ट कर दिया, ओपनिंग तक का सही हो चुका है। अच्छा, फिर आपने कहा डिविडेंड फॉर द ईयर पे आ जाए सर, तो डिविडेंड दिया हुआ है कितना? 48,000। हाँ जानी, इसको माइनस करके कितना? अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि ये जो 1460 आपने निकाला 1460,000, ये बैलेंस कब का है? 31 दिसंबर 2019। और इसके ऊपर रीस्टेटेड लिखा जाएगा? नहीं सर, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रिपोर्ट किया है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो पहले बताओ, क्या चेंजेस इन इक्विटी का IAS 8 के साथ थोड़ा लिंकेज समझ आ रहा है? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो पहली बार रिपोर्ट हो रहा है ना। यानी आपको आज ही गलती पता लगी, आज ही सही कर दी, तो आप तो बोलोगे कि भाई ये तो अभी सही करके दिया है मैंने आपको। रीस्टेटेड किस पे आएगा? जो रिपोर्ट हो चुका है। क्लैरिटी है? पहले बताओ, हल्की फुल्की ग्रिप आती है इस पे? बेसिक सिर्फ इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस हमने ये खेला अब तक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो इसी के लिए मैं आपको ये सवाल यहाँ पे चिपका के दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, तो प्लीज़ ये करके आना। क्लियर है? चलो जी, ओके। और हो सकता है इसके अलावा भी एक आध आ जाए, बट फिलहाल ये करके आना। चलें, ओके, बिल्कुल करता हूँ।